बिजनेस दुबई के अंदर करना चाह रहे हैं, यूएई के अंदर करना चाह रहे हैं, वेंडिंग मशीन। आपने मशीन देखी होंगी जिसके अंदर कॉइन डालें और आजकल डेबिट क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके भी आप कोई भी चीज़ उसमें से निकाल सकते हैं। जूसेस हो सकती हैं, बोतल हो सकती है, चिप्स हो सकती है, चॉकलेट हो सकते हैं। हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो निकाला होगा। अब निकाला तो होगा और खाया भी होगा। वाई नॉट इन दिस बिजनेस? अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि अगर आप इस बिजनेस प्लान को माइंड में रख के वेंडिंग मशीन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वाई वेंडिंग मशीन, ठीक है, बड़े स्मॉल स्केल पे, हेडेक ज़्यादा नहीं है, आपके कंट्रोल में बिजनेस है, छोटी सी जगह चाहिए हुई है, आपकी मशीन लगी हुई है, मशीन आपको कमा के दे रही है। बट कीप इन माइंड वन थिंग, शायद वन मशीन विल बी नॉट इनफ फॉर यू, लेकिन इस पर भी बाद में भी बात करते हैं कि आप कैसे मशीन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भाई नो इनकम ज़ीरो टैक्स वाला सीन है। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और इसके ऊपर जब आप कंपनी को लाइसेंस करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपके पास वीज़ा, पार्टनर वीज़ा ही मिल जाता है। आप अपने फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हैं, साथ रख सकते हैं। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले चीज़ क्या देखनी है, माइंडसेट क्या देखना है, ये मशीन कहाँ से आएगी, इसको लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपने ना इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि कहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं, कौन लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पर्सनल मीटिंग्स कर लें, मार्केट रिसर्च कर लें, मार्केट एनालिसिस कर लें। उसके बाद जो है ना आप इस बिज़नेस की तरफ मूव कीजिएगा। आइडिया देना मेरा काम है, मार्केट को रिसर्च करना आपका काम है। स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मार्केट के अंदर देख लें। उसके बाद आप इस बिज़नेस की तरफ मूव करें। अब इसको करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस ओपन करना है। नाम, एक नाम होता है ना वेंडिंग मशीन का नाम सजेस्ट करना है। ये ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिक नाम हो, जो क्लिक कर जाए, लोगों को लगे यार हाँ यही मेरी वेंडिंग मशीन है, आज से इधर से ही हमने सारा दूध पानी कटना है। मेरी बात समझें। अब जिस टाइम आप नाम को सजेस्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना और लाइसेंस लेना। अब इसकी लाइसेंस की कॉस्ट कितनी आती है, ये जो लाइसेंस खोलने वाले बंदे हैं ना, वो आपको बखूबी बता सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए। आपकी पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, वीज़ा कॉपी चाहिए। यू कैन गिव इट टू द कंपनी, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपका ये लाइसेंस खोल देंगे। 14 से 15 हज़ार दिरहम की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगेगी, आपका ये लाइसेंस बन जाता है। और जब ये लाइसेंस बन जाता है ना, तो 3,3500 दिरहम लगता है, आपका पार्टनर का वीज़ा उसके अंदर लग जाता है। ये लाइसेंसिंग और वीज़ा कॉस्ट आपको पता लग गई। अब देखें, जब ये चीज़ बन गई है ना, अब आपको वेंडिंग मशीन्स चाहिए, ठीक है ना, मशीन इंस्टॉल करनी है, मशीन चाहिए। मशीन के लिए आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे मशीन सेल हो रही होती हैं। आप फेसबुक भी लोग खोल के वहाँ से भी ख़रीद लेते हैं। तो आप वेंडिंग मशीन जितनी अच्छी लगाएंगे उतनी आपकी हेडेक कम है। जितनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी की आप इंपोर्ट करेंगे, चाइना की बहुत सी अच्छी कंपनीज की मार्केट में मशीन्स आ रही हैं, उनकी कॉस्ट क्या होने लगी है, इसकी डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन वो कॉस्ट आपने चेक कर लेनी है मार्केट में। 10,000, 20,000, 15,000 दिरहम पर मशीन पड़ रहा है, इससे महंगा पड़ रहा है। डिपेंड किसके अंदर, ऑनलाइन सिस्टम पेमेंट का है, जिसमें कॉइन सिस्टम है, जिसमें पैसे का सिस्टम है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, अगर यूएई दुबई के अंदर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही मशीन अब ज़्यादा अब आगे चलेगी जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली किस्म की है, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट्स को कहते हैं, कार्ड पेमेंट्स और सब कुछ होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने लोकेशन देखनी है। ऐसी लोकेशन देखें, अगर आउट ऑफ द सिटी देख रहे हैं ना, तो वो लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि भाई ये चीज़ चलने वाली है। ऐसी लोकेशन पे आपने जाके नहीं इंस्टॉल करनी जहाँ पे फ़ायदा कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल, गर्मी का मौसम होता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि पानी की शदीद ज़रूरत है, उस जगह के ऊपर जो भी ऑलरेडी देखिए पेट्रोल स्टेशन के अंदर जाते हैं उसके अंदर भी पड़ी होती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें, वो चीज़, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिधर डिमांड इसकी ज़्यादा है। ये करने के बाद आपने परचेज कर लिया मशीन को जाके इंस्टॉल कर लें। अब इसका सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें पेमेंट टर्म्स होते हैं ना, बड़े सिंपल से होते हैं। आपका सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो आपको ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैन पावर मीन इन सेंस ऑफ कि आपको बिजनेस खुद करना है, ठीक है, आपको कोई भी इसमें अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सामने ऑनलाइन स्टेटमेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई क्या चलेंगे, क्या परचेजिंग। हाँ, लेकिन आपने टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहना है, इसकी सर्विस करवाते रहना है, ताकि लॉन्ग रन में आपको मसला ना आए। क्लियर हो गया। अब जो लास्ट चीज़ जो है ना, वो ये है कि भाई देखें, ये बिजनेस मार्केट के अंदर चल रहा है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसका पता क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर बहुत से कम लोग जाते हैं, नो हाउ नहीं है ना। और लेकिन ये जो बिज़नेस है ना, ये अपने साथ 1 से 2 से 3-4 मशीनें मांगता है, अगर आप बैठ के खाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक मशीन से कितना बेच लेंगे। मतलब मैं बेनिफिट, नुकसानात और सारी चीज़ें सामने रखूं, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि भाई आप
इस बिज़नेस को ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रहना भी चाह रहे हैं, साथ आपकी मशीनें भी काम करना चाह रही हैं, तो गो अहेड विद दिस बिजनेस, ओपन दैट लाइसेंस। आपको यहाँ का रेजिडेंसी मिलता है, बैठिए, मशीन इंस्टॉल कीजिए, फॉलोअप कीजिए, अपनी पेमेंट्स को ऑनलाइन ट्रैक कीजिए एंड गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस। वेंडिंग मशीन इट्स अ गुड बिजनेस, लेकिन मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च करने के बाद इसको ओपन कीजिए। जगह क्या है, प्रोडक्ट उसमें क्या रखनी है, किस तरह आपने उसको सेल करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और कहाँ पे जाके लगानी है। उधर का रेंट मैटर करता है। आप बहुत रेंट इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपकी स्पेस थोड़ी सी जगह पे आती है ना, तो उसका रेंट उस जिस जगह पे रखेंगे उस बंदे के रेंट से आपको शेयर करना पड़ता है। इट्स डिपेंड, वो 10% मांगता है, 20 मांगता है, 30% मांगता है, डिपेंड कि आपकी नेगोशिएशन क्या है। बट दिस इज़ द बिजनेस, लाइसेंस है, रजिस्टर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। आने वाले दिनों में बहुत सी अच्छी बिजनेस प्लान के साथ आ रहे हैं। माइंड में डालना मेरा काम है, रिसर्च करके आना, देखना, जाके कॉस्टिंग करना वो आपका काम है। थैंक यू वंस अगेन।